नमस्कार, मैं हूँ अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम रेखाओं को डिस्कस करेंगे। जो भी अलग-अलग टाइप की रेखाएँ रहती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उन सभी की डेफिनेशन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं रेखा, जिसे इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। रेखा, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर रेखा प्राप्त होती है। तो आप देखें, यहाँ पर हमने एक रेखा ली है। एक तरफ आप ए बोल दें, एक तरफ आप बी बोल दें, दोनों तरफ हमने एरो लगाए हैं। मीन्स कि ये जो रेखा है, इसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं है। आप निश्चित लंबाई जो इसकी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो है ये अनंत तक बढ़ रही है। यहाँ पर हमने यहाँ पर रेखा को दोनों तरफ से जो एरो लगे हैं उनको नाम दिए हैं, बट यहाँ पर कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर रेखा प्राप्त होती है। रेखा प्राप्त होती है। बेसिक डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट में लिख लें। सेकंड पॉइंट अपने जो रेखा का रहता है, किसी में कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बता भी दिया है, आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि इसका कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता है। नहीं होता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपको ए बी दिख रहा है, ए बी क्या है? एक रेखा है। थर्ड पॉइंट इसी में लिख लें। थोड़ा सा डिटेल में हम चले हैं। डेफिनेशन आज हम रेखाओं की करेंगे। रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है, जैसे आपको मैंने बताया कि दोनों तरफ से अनंत तक हम इसको बढ़ाते हैं। अनिश्चित लंबाई की होती है। रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस है? रेखाखंड भी आप लिख लें। सेकंड नंबर पे लिखें रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं, हमारे पास दो बिंदु हैं, इनको हमने नाम दिया ए और बी। अब देखो, हमने एरो नहीं लगाया यहां पर, ये बिल्कुल सीधी आप लेंगे। ए और बी अंतिम बिंदु दोनों तरफ है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है।
होता है। इसकी विशेषताएं क्या हुई, पॉइंट में लिखें, सब पॉइंट डाल दें। इसको हमने पॉइंट 1 बोल दिया, पॉइंट 2 माप लिखें। अब दो बिंदु दिए गए हैं, मीन्स की निश्चित लंबाई है, ये जो लंबाई है एक निश्चित है, मीन्स की दोनों तरफ से आप डिस्टेंस बता सकते हैं, ए और बी के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं यहां से कि इसके अंत्य बिंदु, अंत्य अंत्य बिंदु और निश्चित दूरी होती है, होते हैं निश्चित दूरी होती है। इस तरीके से थर्ड नंबर पे रेखाओं में हमें जो बेसिक रेखाएं होती हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं होता है। जैसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं तो वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं यूज होती हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, जिन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन इनकी फिगर इस तरीके से बनेगी, दो रेखाएं हैं जो किसी एक बिंदु को बीच में से काट रही हैं, और यहां से आपके शीर्षमुख कोण बन रहे हैं, इसको हम ओ बोलेंगे। शीर्षमुख कोण बन रहे हैं, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे वर्टिकली अपोजिट में हम इसको बोल लें, इसको बोल लें, ये आपस में क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट हुए। इसमें इसको नाम मैंने 1 दे दिया, एंगल 1, उसको मैंने एंगल 2 बोला, तो एंगल 1 जो है इक्वल टू एंगल 2 होगा, इस तरीके से। और इस एंगल को आप ले लें और इस एंगल को आप ले लें, तो ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट हुए, इसको आप एंगल 3 बोल दें और इसको एंगल आप 4 बोल दें, तो इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, 4। रेखाओं की डेफिनेशन डीएम वालों को इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन भी, और जो जेवीटी वाले हैं उनको जस्ट पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। रेखाएं कहते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट 4th नंबर पे, जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में काटे एक बिंदु पर, उन्हें हम सगामी रेखाएं बोलते हैं। तो 4th नंबर पे आप लिखें सगामी रेखाएं, रेखाएं इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट लाइंस।
आकृति कैसे बनेगी? बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइंस आप लेंगे और ये किसी एक बिंदु पे काट रही हैं। इस तरीके से क्या डेफिनेशन बनी? तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं यदि वह सभी रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं अधिक रेखाएं एक बिंदु को काटते हुए गुजरती हैं उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर रेखाएं हैं, इनके नाम आप दे सकते हैं। और तीन रेखाएं हमने यहाँ से काटी हैं, तीन से ज्यादा भी जो है ये हो सकती हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पर किरण, इंग्लिश में रे बोलते हैं। जब एक तरफ अंत्य पॉइंट हो और एक तरफ जो है वो अनंत तक रेखा जाए, मीन्स कि यहाँ पर एक अंत्य बिंदु है, ए हमने उसको मान लिया, तो दूसरी तरफ रेखा जो है वो जा रही है, मीन्स कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं किरण। किरण का बहुत यूज रहता है, जैसे मान लो हम किसी रेखा के ऊपर कोई एंगल बना रहे हैं, तो हमने इस तरीके से ऊपर की तरफ काटा, तो ये क्या बना? ये हमने ऊपर की तरफ क्या लिया? हमने एक रे ली। हम दोनों तरफ से जो एंगल बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको किरण वर्ड सुनने को मिलता है हिंदी में कि हमने एक रेखा के ऊपर एक किरण खींच दी। किरण का मतलब क्या हुआ कि आपने एक रे खींची जिसका अंत्य बिंदु है और दूसरी तरफ अंत्य बिंदु नहीं है। तो डेफिनेशन में लिखें, डेफिनेशन किस तरीके से बनेगी? एक रेखाखंड को, एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। होती इस तरीके से। सेकंड पॉइंट, सब पॉइंट में आप सेकंड पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे एक रेखाखंड की फिक्स लंबाई होती है और एक रेखा की फिक्स लंबाई नहीं होती है, तो हम रेखाखंड की क्या बताएंगे? तो एक तरफ से अनंत तक ये रेखा जारी है, तो हम इसकी भी जो लंबाई नहीं बता सकते हैं। तो प्रत्येक किरण, डीएम में ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। प्रत्येक किरण की अनिश्चित लंबाई होती है।
होती है। 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे समांतर रेखाएं। रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? बिल्कुल सिंपल है कि ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में ना मिले, ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में ना मिले और इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है। ये जो दूरी है सब तरफ से क्या होगी? बराबर होगी। अगर सब तरफ से बराबर नहीं होगी तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं आगे जाकर जो आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे जो मुख्य पॉइंट है कि समांतर रेखाओं के बीच रेखाओं के बीच बराबर दूरी होती है। सेकंड पॉइंट भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। समांतर रेखाओं के बीच जो दूरी है वो घटती बढ़ती नहीं है। बीच की दूरी कहीं भी घटती या बढ़ती नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे तीर के छेदी रेखा। तीर के छेदी रेखा क्या होती है? रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। इस तरीके से जब हम दो रेखाएं लेते हैं, पैरेलल रेखाएं लेते हैं, पैरेलल रेखाओं को जो काटती हुई लाइन जाती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तीर के छेदी रेखा बोलते हैं। इस तरीके से बीच बीच से हमने काट दिया, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ये वाली। और ट्रांसवर्सल लाइन में बहुत से एंगल्स बनते हैं। एंगल्स के टॉपिक में आपको बताएंगे, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या हुआ? आपस में संगत हुआ, कोरस्पॉन्डिंग हुआ, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है तो जो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसके साथ जो एक तरफ का जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड रहते हैं। बाकी यहाँ पर एंगल भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो सारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से एंगल जो यहाँ पर चेंज होते हैं। तो तिरछेदी रेखा क्या है? तिरछेदी रेखा है जब दो पैरेलल लाइन को हम बीच में से काटते हैं तो हमें जो रेखा प्राप्त होती है उसको हम तिरछेदी रेखा बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को जो रेखा काटती है उसको हम तिरछेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत से एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना और यहाँ पे एंगल बना। इनसे संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको हम एंगल्स के टॉपिक में बताएंगे कि किस तरीके से
इन एंगल्स को हम यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी वीडियो रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और जो हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में जुड़ना चाहता है, जो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उनके थ्रू हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी डिटेल जो है वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।